नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक थोड़ा सा देख लिया था और मैंने आपसे कहा था कि हम आगे की वीडियो में यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे ये भी कहा था कि परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस के बीच में एक थोड़ा सा जो कवर अप एरिया है वो है सिर्फ यही कि आपका अगर इफेक्ट ख़त्म नहीं होता है तो आप कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और अगर इफेक्ट ख़त्म हो जाता है तो आप कौन सा टेंस यूज़ करते हैं दोस्तों, पास्ट टेंस। लेकिन दोस्तों ये चीज़ हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगी? भाई एग्जाम में वो मुझे पूरा सीन थोड़ी ना एक्सप्लेन करेगा कि भैया इस सीन का इफेक्ट है या नहीं है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है उन पॉइंट्स के बारे में जहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना मैंडेटरी होता है। दोस्तों उसमें से पहला पार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कहलाता है सिंस और फॉर। क्या कहलाता है दोस्तों? सिंस और फॉर। देखिए दोस्तों, अगर आपको आपके सेंटेंस में सिंस और फॉर नज़र आए तो फिर आपको ये चेक करना है कि वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों मैंने क्या कहा, यदि आपके सेंटेंस में सिंस और फॉर आता है तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सिंस और फॉर दोस्तों परफेक्ट टेंस के साथ ही यूज़ किया जाता है और किसी के साथ भी नहीं। लेकिन दोस्तों सिंस और फॉर को यूज़ करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब आपको सिंस लगाना है और कब आपको फॉर लगाना है। चलिए दोस्तों थोड़ी सी बात सिंस और फॉर की कर लेते हैं और देख लेते हैं कि परफेक्ट टेंस के लिए मैंडेटरी क्यों है। मान लो दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि आप अजमेर में कब से रह रहे हो, कि आप अजमेर में कब से, तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे कि आई हैव lived in Ajmer since 2000। कब से रह चुके हो आप अजमेर में? 2000 से, सन 2000 से। इसी सेंटेंस को मैं एक दूसरे रूप में लिख रही हूँ, आई हैव लिव्ड इन अजमेर फॉर 20 years। कितने साल हो गए? 2000 से लेकर अब तक 2020 चल रहा है दोस्तों, तो 20 साल हो गए। दोस्तों देखो, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कब आपको सिंस यूज़ करना है और कब आपको फॉर। देखो दोस्तों इस सेंटेंस में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर सिंस और फॉर लगा दिया। दोस्तों अगर सिंस और फॉर मैं नहीं लगाती तो सन 2000 पास्ट है और यहाँ पर मैं आई हैव लिव्ड की जगह आई लिव्ड का इस्तेमाल भी कर सकती थी। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि यहाँ पर आई हैव लिव्ड क्यों आया, क्योंकि सेंटेंस में आपको क्या दे रखा है, सिंस और फॉर। मैंने आपसे यही कहा है कि आप कैसे पहचानोगे कि सेंटेंस में परफेक्ट टेंस लगाना है, कि यदि उस सेंटेंस में सिंस और फॉर है तो आपको कौन-सा टेंस लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए पहली बात तो ये। दूसरी एरर जो आपको चेक करनी है कि जो सेंटेंस में सिंस और फॉर लगा हुआ है क्या वो सही लगा हुआ है या नहीं। चलिए दोस्तों देखते हैं मैंने क्यों 2000 के पहले सिंस ही लगाया और क्यों 20 ईयर्स के पहले फॉर ही लगाया। देखो दोस्तों जब मैंने आपसे ये कहा कि आप कब से रह रहे हो तो आपका जवाब था 2000 से। मान लो दोस्तों अगर ये सवाल मैंने आपसे 2005 में पूछा होता कि आप अजमेर में कब से रह रहे हो, तो आप क्या बोलते? 2000 से। मान लो यही सवाल मैंने आपसे 2010 में पूछा होता कि आप कब से रह रहे हो, फिर आप क्या बोलते? 2000 से। अगेन द सेम क्वेश्चन आई विल आस्क या आई हैड आस्क्ड फ्रॉम यू इन 2015, तो भी आप क्या जवाब देते? 2000 से। और 2020 में भी आप क्या बोल रहे हो? 2000 से। 2025 में भी अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूंगी तब भी आप क्या बोलोगे? 2000 से। क्या आप अपना समय बदल रहे हो? नहीं। तो जब आप अपना समय नहीं बदलते हो तब आप सिंस का यूज़ करते हो।
लेकिन यही दोस्तों अगर मेरा क्वेश्चन ये होता 2004 में मैं आपसे ये पूछ रही होती कि भाई तुझे अजमेर में रहते हुए कितने साल हो गए, तो योर आंसर मस्ट बी 4 years। सेम क्वेश्चन अगर मैंने 2008 में पूछा होता तो आप बोलते 8 years। सेम यही सवाल 2015 में पूछा होता तो 15 साल। 2020 में क्या बोल रहे हो, 20 साल। 2025 में क्या बोलोगे, 25 साल। तो आंट यू चेंजिंग योर टाइम? जब आप अपना समय बदलते रहते हो तब क्या यूज़ होता है दोस्तों, फॉर का इस्तेमाल होता है। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आप सुबह से पढ़ने बैठे थे, माइट बी कि सुबह के 8 बजे से, सुबह ही होती है। अब आप इसका जवाब मुझे 2 तरीके से दे सकते हो कि मैम मैं सुबह 8 बजे से पढ़ रहा हूँ, और या फिर मैम मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। मान लो अगर मैंने आपसे ये कहा सुबह से, दिन में ये सवाल पूछा 11 बजे कि आप कितनी बजे से पढ़ रहे हो, तो आपने कहा मैम सुबह से पढ़ रहा हूँ। मान लो यही सवाल मैंने आपसे दिन में पूछा कब से पढ़ रहे हो, तो भी आपने क्या कहा, सुबह से पढ़ रहा हूँ या 8 बजे से पढ़ रहा हूँ। मान लो यही सवाल मैं आपसे शाम को पूछूं तो भी क्या बोलोगे, सुबह से या 8 बजे से। रात को पूछूं तो भी सुबह से या 8 बजे से। यानी आप अपना समय नहीं बदल रहे। तो दोस्तों आप क्या बोलोगे, सिंस 8 o'clock या फिर सिंस मॉर्निंग। लेकिन अगर यही मैंने मेरा सवाल दूसरे तरीके से पूछा था, मान लो अगर आप 8 बजे से पढ़ रहे थे और मैंने यही सवाल आपसे 11 बजे पूछा, भाई तेरे को पढ़ते हुए कितने घंटे हो गए, 3 घंटे। मान लो यही सवाल 1 बजे पूछा तो 5 घंटे। मान लो यही सवाल 2 बजे पूछा तो 6 घंटे। आपका समय बदल रहा है। क्या बोलोगे, फॉर 3 hours, फॉर 5 hours, फॉर 6 hours। यानी समय बदले तो फॉर, नहीं बदले तो सिंस। ये समझ आया दोस्तों आपको? पहली बात तो अगर सेंटेंस में सिंस और फॉर है तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरी एरर आपको क्या चेक करनी है कि जो सेंटेंस में सिंस और फॉर दिया गया है क्या वो सही है या नहीं है। इतनी कहानी समझ आई? अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों पास्ट टेंस के अंदर आप वर्ड्स का यूज करते हैं लास्ट और पास्ट। मतलब आप इसे ये बोल सकते थे कि आई लिव्ड इन अजमेर लास्ट 20 years या लास्ट 2000। दोस्तों अगर आप लास्ट और पास्ट का यूज पास्ट टेंस में कर सकते हो तो आप इस बात का भी ध्यान रखना कि आप लास्ट और पास्ट का यूज परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हो। लेकिन कहाँ पर, परफेक्ट टेंस के लिए मैंडेटरी है आपके पास सिंस और फॉर का आना। लेकिन अगर आप सिंस और फॉर के साथ लास्ट और पास्ट का यूज भी करोगे तो आपको अलाउड है, फॉर द लास्ट 20 years या फॉर द पास्ट 20 years। सिमिलरली सिंस लास्ट 2000 या सिंस पास्ट 2000। यानी कि सिंस और फॉर के साथ लास्ट और पास्ट भी आता है। तो दोस्तों लास्ट और पास्ट आ रहा है, कोई बात नहीं, आ जाए, क्योंकि वो पास्ट में भी आता है और परफेक्ट में भी आता है, देख लिया आपने। लेकिन अगर सिंस ऑफ फॉर आ रहा है तो फिर मैंडेटरी क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? दोस्तों देखो इस सेंटेंस में आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, आई हैव बीन living in Ajmer for 20 years या फिर since 2000। मतलब आपने क्या किया, I have been living, परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो have क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट है, और लिविंग क्या शो कर रहा है, कंटिन्यूस है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मैंने ऊपर वाला सेंटेंस क्या लिखा, परफेक्ट टेंस में आई हैव लिव्ड इन अजमेर, और नीचे वाला सेंटेंस क्या लिखा, आई हैव लिविंग इन अजमेर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यानी दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या अंतर होता है। देखो दोस्तों पहली बात तो ये कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बना क्यों।
देखो दोस्तों, अपन ने पढ़ा था कि परफेक्ट टेंस क्या होता है कि मेरा काम खत्म हो चुका है लेकिन उसका असर अभी भी बाकी है, यही पढ़ा है हमने। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब मैंने काम शुरू किया था, कुछ हद तक वो कंप्लीट हो भी चुका है और बाकी का काम चल रहा है, मतलब उसका टचअप चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस उसका थोड़ा सा काम चल भी रहा है और काफ़ी हद तक काम हो भी चुका है। तो जब दोस्तों आप ये कहते हो कि कुछ काम हो भी चुका है और कुछ काम चल भी रहा है, तब आप कौन सा टेंस यूज़ करते हो? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इज इट क्लियर? अब मान लो मैं इन दोनों ही सेंटेंसेस की बात करूं कि आई हैव लिव्ड इन अजमेर सिंस 2000 या आई हैव बीन लिविंग इन अजमेर सिंस 2000। एंड दोस्तों माइंडेड एग्जाम में इन दोनों टेंस पे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये क्वेश्चन फिलर में होता तो आपके ऑप्शन में आई हैव लिव्ड भी होता और आपके ऑप्शन में आई हैव बीन लिविंग भी होता, दोनों ही ऑप्शन होते। अब क्योंकि दोनों ही ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं, देखो अगर ऑप्शन में लिव्ड भी है तो वो तो मैंने काट देना है, क्यों? क्योंकि पीछे सिंस ऑफ आर आ रहा है, तो पास्ट टेंस की तो बात ही खत्म, ठीक है। और क्योंकि मैं सिंस 2000 बोल रही हूँ तो प्रेजेंट सिंपल भी खत्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी खत्म। अब सिर्फ दो ही टेंस बचते हैं, या तो आप परफेक्ट लगा लो या तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लो। क्या लगाऊं मैं? दिक्कत यही है। तो दोस्तों अगर एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास परफेक्ट भी अवेलेबल है और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी अवेलेबल है, तो दोस्तों यहाँ पर फिर बात आती है प्रायोरिटी की, जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, इस प्रायोरिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस। देखो दोस्तों, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि आपको दोनों ही टेंस में से कोई एक टेंस चुनना पड़ रहा है, तब आप हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस को महत्व देंगे। किसको देंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस को। यानी कि आई हैव लिव्ड भी होता और आई हैव बीन लिविंग भी होता, तो मैंने किसको टिक करके आना था? आई हैव बीन लिविंग को। इज इट क्लियर और नॉट? तो हमने तीन चीज़ें पढ़ ली। पहली क्या? सिंस ऑफ और है तो कौन सा टेंस आएगा? परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रायोरिटी, ये दूसरी चीज़ पढ़ ली। तीसरी चीज़ क्या पढ़ी दोस्तों? सिंस और फॉर के बीच में अंतर, कि अगर टाइम चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं? सिंस। दोस्तों इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पास्ट में कोई एक ऐसा क्षण था जब ये काम शुरू हुआ था। और फॉर को क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब ये काम शुरू हुआ तब से लेकर अब तक का अंतराल, समय का अंतराल। तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी वो एक क्षण जब ये काम शुरू हुआ था, और पीरियड ऑफ टाइम यानी पूरा अंतराल, जितने टाइम तक ये काम चला, ठीक है। तो सिंस कब? जब टाइम चेंज ना हो, और फॉर कब? जब ये टाइम बदलता रहे। इतनी कहानी समझ आई। अब दोस्तों कई बार हमें ऐसा लगता है कि आप बोल के भी देखेंगे तो आपको सही लगेगा कि क्या हम यहाँ पर सिंस की जगह पर फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फॉर की जगह पर फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप बोल के देखो, आई हैव लिव्ड इन अजमेर फ्रॉम 2000, या फिर आई हैव लिव्ड इन अजमेर फ्रॉम 20 ईयर्स। दोस्तों कई बार आपको सिंस की जगह पर फ्रॉम बिल्कुल सही लगेगा, नो डाउट, लेकिन दोस्तों कभी भी सिंस और फॉर की जगह पर फ्रॉम नहीं आता। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का ही इस्तेमाल किया जाता है, फ्रॉम का नहीं। सिमिलरली पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी फॉर का ही इस्तेमाल किया जाता है, फ्रॉम का नहीं। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में फ्रॉम से रिलेटेड एक सेंटेंस ज़रूर आता है जो कि एक्चुअली आपके ईडियम का पार्ट है। वो सेंटेंस क्या है मैं आपको ईडियम बता देती हूँ दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछी गई है। वो ईडियम ये है कि मान लो इसी सेंटेंस को मैं ये लिखूँ कि आई हैव लिव्ड, या आप आई हैव बीन लिविंग भी बोल सकते हो, इन अजमेर फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। क्या बोला है दोस्तों आपने? आई हैव लिव्ड इन अजमेर फ्रॉम टाइम
इमेमोरियल। तो दोस्तों ये एक इडियम है, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, और इस इडियम का मतलब होता है जन्म जन्मांतर से। दोस्तों अगर मैंने आपसे ये पूछा कि आप अजमेर में कब से रह रहे हो और आपको नहीं पता, क्यों? क्योंकि आपकी तो पीढ़ियां भी अजमेर में ही रहती हुई आ रही है, आपके पापा, फिर आपके दादा, फिर आपके परदादा, और पता नहीं कितनी पीढ़ियों से आप अजमेर में रहते हुए आ रहे हो, तो आपको पता ही नहीं कि आपकी फैमिली अजमेर में कब से रह रही है। तो आप क्या बोलोगे? मैम हम तो जन्म जन्मांतर से, जब से पता है तब से अजमेर में ही रहते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों फ्रॉम टाइम इमेमोरियल मतलब कि आपको समय नहीं पता कि ये काम कब से हो रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखें, जब भी इडियम आती है टाइम इमेमोरियल तो इसके साथ ही फ्रॉम आता है, वरना सिंस और फॉर की जगह पर कभी भी फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इतनी कहानी समझ आई कि कहाँ परफेक्ट टेंस लगाना है, कहाँ सिंस और फॉर लगाना है, कब आपको परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में से क्या चुनना पड़ जाए, और सबसे बड़ी बात इडियम फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। और आगे बढ़े दोस्तों। देखो दोस्तों, मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको सेंटेंस बोला था, आई हैव लिव्ड इन अजमेर सिंस 2000, या सिंस लास्ट भी बोल लो चलेगा, या फिर आई हैव लिव्ड इन अजमेर फॉर लास्ट 20 years। नाउ दोस्तों यहाँ पे बेस्ड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बेस्ड एक एरर और आती है एग्जाम में। वो एरर क्या है दोस्तों? आपने इंग्लिश में एक वर्ड पढ़ा है अगो। क्या पढ़ा है? अगो। ये अगो को हम भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये पास्ट का वर्ड है। अगो का मतलब पहले कभी हुआ था। तो दिस अगो इज डेफिनेटली, ये किसका वर्ड है? पास्ट का। लेकिन दोस्तों ग्रामर में इस अगो को परफेक्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन क्योंकि ये वर्ड पास्ट का है तो ये इतनी आसानी से प्रेजेंट में यूज नहीं होता। ये बहुत कुछ अपनी शर्तें रखता है, और ये क्या शर्तें रखता है वो देखते हैं। देखो पहली बात तो दोस्तों, एक पास्ट के वर्ड को आप कहाँ लेकर आ रहे हो? प्रेजेंट के अंदर। तो उसकी पहली शर्त कि अगो क्या बोलेगा? ठीक है भाई, तुम्हारे नियमानुसार मैं आ तो जाता हूँ प्रेजेंट में, लेकिन मेरी पहली शर्त ये है कि मैं फॉर के साथ नहीं आऊँगा। किसके साथ आऊँगा? सिंस के साथ। बोले ठीक है भाई तू आ जा, फॉर के साथ मत आ, सिंस के साथ तो आ। बोले ठीक। अब इस अगो को लगा यार मेरी बात तो इन्होंने बहुत अच्छे से मान ली, तो ये अगो ने क्या कहा? इस अगो ने क्या करा? इसने सिंस और फॉर के बीच में लड़ाई करा दी। अब इसने सिंस और फॉर के बीच में लड़ाई कैसे कराई? इससे बोला ठीक है भाई मैं आ तो सिंस के साथ रहूं, लेकिन मुझे टाइम फॉर का चाहिए। मतलब एक ऐसा टाइम चाहिए जो बदलता रहे। तो यानी मैं आऊंगा तो किसके साथ? सिंस के साथ, लेकिन मुझे टाइम किसका चाहिए? ये इसकी पहली शर्त थी, और ये इसकी दूसरी शर्त कि मुझे टाइम किसका चाहिए? भाई मुझे टाइम फॉर का चाहिए। यानी कि मैं आऊंगा तो लास्ट 20 years के साथ अगो, लेकिन फॉर के साथ नहीं आऊंगा। किसके साथ आऊंगा? सिंस के साथ। ये क्या हो गया? आगे का सेंटेंस अब भी वही, आई हैव लिव्ड इन अजमेर, लेकिन दोस्तों आप आई हैव लिव्ड इन अजमेर में अगो का यूज भी कर सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है कि पहली बात तो वहाँ सिंस का यूज करना है, और टाइम किसका लेना है? फॉर का। तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में आई हैव लिव्ड इन अजमेर सिंस द लास्ट 20 years दिख जाए तो जल्दबाजी में इसे एरर मत कर देना। बोले मैम ने तो कहा था टाइम चेंज हो तो क्या आता है? फॉर, तो यहाँ तो फॉर आना चाहिए। नहीं दोस्तों, पीछे क्या लिखा है? अगो। तो माइंड इट, अगर सेंटेंस में अगो है तो वर्ड क्या आता है? सिंस, और टाइम किसका आता है? फॉर। यानी आप एक पास्ट के वर्ड को प्रेजेंट में यूज कर सकते हो। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगेन एग्जामिनर की फेवरेट एरर। पहली एरर टेंस, दूसरी एरर सिंस और फॉर का यूज, तीसरी एरर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में से अगर चुनना पड़ जाए तो, चौथी एरर थोड़ी देर पहले बताई है, ईडियम
फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, और ये पांचवी एरर कि आप इसके अंदर अगो का यूज़ भी कर सकते हैं, बस इसकी शर्तें आपको ध्यान रखनी है। जनरली आप स्पीकिंग में भी अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गलती से सिंस बोल दो फॉर के टाइम के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे अगो बोल दो, ठीक है। तो दोस्तों आप अगो का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हो। इसकी एक एरर की बात और करते हैं दोस्तों, वो क्या है, मान लो मैं आपको दो सेंटेंस दे रही हूँ और आप मुझे दोनों में से चुन के बताएंगे। मैंने सेंटेंस बोला इट हैज बीन रेनिंग फॉर ऑल डे, और एक सेंटेंस मैंने बोला इट हैज बीन रेनिंग सिंस ऑल डे। अब आप क्या करेंगे, क्या बोले मैंने दोनों सेंटेंसेस कि इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर ऑल डे, और दूसरा सेंटेंस इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस ऑल डे। और अगर इन दोनों में से आपको चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? देखो दोस्तों, आपने क्या बोला, सिंस कब आता है जब टाइम चेंज ना हो, फॉर कब आता है जब टाइम चेंज हो। लेकिन दोस्तों यहाँ तो मैंने टाइम की बात ही नहीं की, मैंने तो बोला ऑल डे। ऑल डे यानी कि पूरा दिन। अब पूरा दिन आप सुबह से सुबह मान लो, शाम से शाम मान लो, दिन से दिन मान लो, या पूरा दिन आप 24 घंटे मान लो, आपकी मर्जी। मतलब आप टाइम में भी मान सकते हो उसे कि 24 आवर्स हो गए बारिश होते हुए, या फिर आप ये भी कह सकते हो यार सुबह से सुबह हो गई यार, अभी तक बारिश हो ही जा रही है। तो यहाँ आप फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि ग्रामर ने क्या वर्ड यूज कर लिया, ऑल। तो दोस्तों आपको एग्जाम में एक और बात ध्यान रखनी है कि जल्दबाजी में सिंस और फॉर के साथ आप ऑल को देखना ना भूलें। अगर आपके सेंटेंस में ऑल लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, तो दोस्तों एक बार को तो देखने से ऐसा लग रहा है कि इस ऑल के साथ फॉर भी सही है और सिंस भी सही है, लेकिन फॉर और सिंस अगर दोनों ही सही मान लो और सिंस लगा दो तो फॉर नाराज, और फॉर लगा दो तो सिंस नाराज। क्यों भाई, मैंने क्या बिगाड़ा, मैं क्यों नहीं आ सकता, ऑल बोल रहे हो ना आप तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखो। इस झंझट से हटने के लिए ग्रामर ने क्या बोला कि भैया अगर तुम ऑल का यूज़ कर रहे हो ना तो फॉर तू भी मत आ और सिंस तू भी मत आ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं खुद ही बोल रहा हूँ पूरा दिन और खुद ही बोल रहा हूँ होल पूरा। तो यानी कि आपको ये और एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर आप ऑल का इस्तेमाल कर लेते हो तो ऑल के साथ ना तो सिंस आता है ना ही फॉर आता है। अगो के साथ क्या आता है, सिंस आता है, और टाइम किसका आता है, फॉर का। लेकिन अगर आप ऑल का इस्तेमाल कर लो तो ना तो फॉर की ज़रूरत है ना सिंस की ज़रूरत है, ऑल अकेला ही काफ़ी है। तो इस सेंटेंस को मैं क्या बोल सकती थी, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे। तो इज इट क्लियर और नॉट कि ऑल के साथ ना सिंस आएगा ना ही फॉर आएगा। और आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। एक एग्जाम में और एक बात का आप ध्यान रखना कि मैंने कल जब आपको परफेक्ट टेंस का बेसिक बताया था तो ये बताया था कि परफेक्ट टेंस में आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब है, एक हैज़ और एक हैव। सिंगुलर के लिए हैज़ है, प्लूरल के लिए हैव है, और मैंने आपको मेन वर्ब बताई थी वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि जब भी आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हैज़ और हैव को अपने बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए, इट्स मैंडेटरी। मैंने क्या बोला दोस्तों कि अगर आप किसी सेंटेंस में हैज़ और हैव का यूज़ कर रहे हैं तो उससे अपने बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए, इट्स मैंडेटरी। अब ये बात मैंने आपसे क्यों बोली, ये बात मैंने आपसे इसलिए बोली कि दोस्तों जब आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं ना तब तो ठीक है, आई हैव लिव्ड बोल लिया, लिव्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल लिया ना। लेकिन जब आप परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों देखो ये रहा हैज़, लेकिन यहाँ पर आपने मेन वर्ब के अंदर तो आईएनजी लगा दी क्योंकि ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब जब आपने मेन वर्ब में लगा दिया आईएनजी और आप इस्तेमाल किसका कर रहे हो, हैज़ और हैव का, तो इस हैज़ और हैव को तो अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिली ना। और जबकि मैंने क्या कहा है कि हैज़ और हैव के बाद मैंडेटरी है क्या आना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना। तो ये कमी तो पूरी करनी पड़ेगी ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ से लाएं। तो दोस्तों ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की जो कमी है ना ये पूरी करता है, बीन।
इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन या हैव बीन। ये बीन इसीलिए ही आता है, क्यों आता है? इस हैज और हैव में वर्ब की थर्ड फॉर्म की कमी पूरी करने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूअस की वजह से तो आप मेन वर्ब में क्या लगाने वाले थे? आईएनजी। तो थर्ड फॉर्म के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? बीन। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि अगर ऑप्शंस में आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म अवेलेबल है, बहुत अच्छी बात है। अवेलेबल नहीं है तो ये थर्ड फॉर्म आपको बीन के रूप में देनी पड़ेगी। एक छोटी सी और आपको बताती हूँ, वहाँ क्या आप ज़बरदस्ती एरर निकाल के आ जाते हो। हमारी मेंटालिटी क्या होती है कि अगर क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग का पूछा गया है ना, तो भैया मैंने तो एरर निकाल के आनी है, भले ही हो चाहे नहीं हो, है ना। यहाँ हम फंस जाते हैं। हम क्या करते हैं, ग्रामर में जब भी सेंटेंस एरर स्पॉटिंग एग्जाम में अपने सामने देखते हैं, तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि सेंटेंस को जज करना, हमारा मकसद ये होता है एरर को निकालना। भाई एरर नहीं है तो भी हम तो निकाल ही देंगे जैसे तैसे, एरर है तो वो तो मिलती नहीं है ना, नहीं है तो जबरदस्ती निकाल के आ जाएंगे। तो दोस्तों एक आप पॉइंट का जरूर ध्यान रखें। मान लो अगर मैंने आपसे ये पूछा होता कि आप कब से पढ़ रहे हो, तो आप मुझे ये जवाब देते सुबह से। अब इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में क्या लिखूंगी? आई हैव बीन स्टडिंग, या फिर इसी सेंटेंस को आप क्या बोल सकते थे? आई हैव स्टडीड, आपकी इच्छा। तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यही बोलते आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये अगर एग्जाम में सेंटेंस आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देती कि आई हैव बीन स्टडिंग मॉर्निंग सिंस, तो भैया एरर है। सिंस मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग सिंस तो होता ही नहीं है। या फिर अगर मैं ये बोलूं आई हैव बीन स्टडिंग सिंस लास्ट डे या लास्ट मंडे, कुछ भी बोलूं, और इसको मैं ऐसे लिखूं सिंस मंडे लास्ट। अब दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है और आप चारों ऑप्शन में से मुझे ये बताएं कौन सा सही है और कौन सा गलत। देखो दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि सिंस मॉर्निंग राइट और मॉर्निंग सिंस गलत। लेकिन दोस्तों जब आप सिंस के साथ में लास्ट और पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्या बोला मैंने कि जब आप सिंस के साथ में लास्ट और पास्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप सिंस लास्ट मंडे भी बोल सकते हैं और सिंस मंडे लास्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोला मैंने कि जब आप सिंस के साथ में लास्ट और पास्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो लास्ट और पास्ट का इस्तेमाल आप आपके टाइम से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी, यानी सिंस मंडे लास्ट भी सही होता है और सिंस लास्ट मंडे भी सही होता है, लेकिन ये सिंस टाइम के पहले ही आएगा। सिमिलरली आप सिंस लास्ट 2 डेज भी बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो सिंस 2 डेज लास्ट। तो दोस्तों जब भी आप सिंस का यूज़ कर रहे हो तो इस बात का और ध्यान रखें कि अगर सिंस के साथ लास्ट और पास्ट है तो वो टाइम के पहले भी आ सकते हैं और टाइम के बाद भी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो सिंस और फॉर से एग्जाम में आते हैं। मैंडेटरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब होता है दोस्तों? जब आपके सेंटेंस में क्या हो? सिंस और फॉर। एक परफेक्ट टेंस की बात और करते थे। देखो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कल की क्लास में या कल के वीडियो में कि परफेक्ट टेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर को मिलते हैं और आज आपको इतने सारे दिख भी गए। एक और वर्ड है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैंडेटरी वर्ड है और दोस्तों वो वर्ड है येट। क्या वर्ड है ये? येट। देखो दोस्तों मैं आपसे हिंदी में 2 सेंटेंसेस बोल रही हूँ और आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं। मान लो मैं हिंदी में ये सेंटेंस बोलती हूँ, इसने अभी तक होमवर्क कर लिया है। इसने अभी तक होमवर्क कर लिया है, ये सही है या इसने अभी तक होमवर्क नहीं किया है? इसने अभी तक होमवर्क नहीं किया या इसने अभी तक होमवर्क कर लिया?
तो दोस्तों बोलने में आपको क्या सही लग रहा है, इसने अभी तक होमवर्क नहीं किया। तो दोस्तों इस येट से 2 एरर आपको ध्यान रखनी है। कौन सी एरर? 2 एरर। पहले एरर तो ये कि येट के साथ मैंडेटरी तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आता है। क्या बोला मैंने दोस्तों? कि येट के साथ कंपल्सरी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आना। और दूसरी येट की एरर आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि येट हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। तो अगर मैं सेंटेंस ये बोलूं कि he has not completed his homework yet, उसने अभी तक होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर सेंटेंस में क्या आ जाए येट, तो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दूसरी चीज कि क्या आना चाहिए? नॉट। क्यों? क्योंकि येट किसका सेंस देता है? नेगेटिव का। और अगर आपको इसे किसी भी तरह पॉजिटिव सेंस देना भी है दोस्तों, तो आप यहाँ पर येट का इस्तेमाल ना करके अप टू नाउ या अप टिल नाउ का यूज करते हैं। ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क अप टिल नाउ, कि उसने अभी तक का होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से एक एरर और आती है, वो कौन सी है? येट की। कौन सी 2 बातें ध्यान रखनी है कि येट के साथ कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दूसरी एरर क्या ध्यान रखनी है कि येट कौन सा सेंस देता है? हमेशा नेगेटिव सेंस। एक और एरर की बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। देखो दोस्तों कई बार आप सेंटेंस ये बोलते हो, जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूँ कि इट इज द फर्स्ट टाइम आई हैव कम हियर। या फिर मैं ये बोलूं इट इज द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर। यानी ये पहली बार है कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ और ये पहली बार है कि मैं यहाँ आ रही हूँ। ये क्या चीज़ है दोस्तों? आप कई बार हिंदी में भी इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार। दोस्तों जब भी आप ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, आप नहीं बोलते ये पहली बार काम कर रहा हूँ मैं, या पहली बार नहीं दूसरी बार है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तीसरी बार है कि मैं काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों जब भी आप सेंटेंस में फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम का यूज़ करते हैं, तो एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, एग्जाम की बहुत अच्छी एरर है, वो ये कि अगर आप फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम जैसी फ्रेजेस को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख रहे हैं। क्या बोला मैंने दोस्तों? कि अगर आप इन फ्रेजेस से अपना सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आना मैंडेटरी होता है। यानी इस हिसाब से ये गलत। क्यों? क्योंकि आपने इस फ्रेज से आपका सेंटेंस स्टार्ट किया था। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ दोस्तों कि अगर आप कुछ ऐसी फ्रेजेस कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसी फ्रेजेस का इस्तेमाल आपके सेंटेंस में स्टार्टिंग में करते हैं, तो ये मैंडेटरी है कि पीछे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा ही आएगा। अगर आपको कोई और टेंस इस्तेमाल करना है, यानी अगर आपको आई एम कमिंग हियर बोलना है, तो आप कुछ ना करें, इस फ्रेज को यहाँ से उठाएं और पीछे रख दें कि I am coming here for the first time। मैं यहाँ आ रहा हूँ पहली बार। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ दोस्तों कि अगर आप कुछ ऐसी फ्रेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, या मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, मोस्ट वर्स्ट थिंग, ये कुछ फ्रेजेस हैं, अगर आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल सेंटेंस की स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो दोस्तों ये फ्रेजेस तभी बोली जाती है स्टार्टिंग में, मतलब आपका काम हो चुका है।
तो यानी आपको पीछे कौन सा टेंस स्टार्ट करना है, मैंडेटरी तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर आप इन फ्रेजेस को किसी और टेंस के साथ यूज़ करना चाहते हो तो कर तो सकते हो, बस शर्त ये है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग यहाँ से नहीं होगी, इन फ्रेजेस को सेंटेंस में पीछे रखा जाएगा। दोस्तों सिंस ऑफ और कहाँ आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कब कैसे यूज़ होता है ये आपको पता चल गया। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। फिर भी समझना है तो टाइम चेंज ना हो तो सिंस और चेंज हो तो फॉर। फ्रेज याद हो गई, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल के साथ फ्रॉम ही आता है, बाकी नहीं आता है। परफेक्ट कंटिन्यूस में से चुनना पड़े तो किसे चुनोगे, परफेक्ट कंटिन्यूस को चुनोगे। और क्या बताया मैंने, और मैंने आपको बताया अगो का यूज़ सिंस के साथ होता है, फॉर के साथ नहीं होता। लेकिन टाइम किसका चाहिए उसे, फॉर का। ऑल का यूज़, ऑल के साथ ना सिंस आता है ना ही फॉर आता है। येट का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में ही होता है और नेगेटिव सेंस के तौर पर होता है। और ये कुछ फ्रेजेस का यूज़ कि ये कौन से टेंस में आती हैं, ये परफेक्ट टेंस में भी आ सकती हैं और टेंसेस में भी आ सकती हैं, शर्त है कि इनका यूज़ आप कैसे कर रहे हो। और तीसरी बात कि सिंस के बाद अगर लास्ट और पास्ट आ रहा है तो वो टाइम से पहले भी बोल सकते हो और बाद में भी। सिंस लास्ट मंडे भी सही होता है और सिंस मंडे लास्ट भी सही होता है। दोस्तों ये सारी एरर देखो मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाई है परफेक्ट टेंस से, और आपको इन्हें ऐसे ही रिवाइज्ड अप करनी है, पॉइंट टू पॉइंट ही। पॉइंट टू पॉइंट नहीं याद रखोगे तो भूल जाओगे कि परफेक्ट टेंस है, ऐसी भी एरर आती है। और दोस्तों जब भी आपके पास सेंटेंस एग्जाम में अपेयर हो तो आप ये ज़रूर देखें कि कहीं उसमें परफेक्ट टेंस से रिलेटेड ये सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इनसे रिलेटेड तो कोई एरर नहीं है, क्योंकि एरर दिखती नहीं है, ये एरर देखनी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मैंने आपको बता दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बीच में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। लेकिन अगर चुनना पड़े तो किसे चुनोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को। तो यहाँ से आपके परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट टेंस से आने वाले सभी क्वेश्चंस होते हैं खत्म। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस की बात करेंगे, वहाँ से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो भी मैं आपको ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट वाइज बताऊंगी। दोस्तों आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि इंग्लिश उन बच्चों तक भी पहुँचनी चाहिए जो कि किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वहाँ तक सप्लाई करने का काम आपका। तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।